कभी किसी बड़ी सी गगनचुंबी इमारत को देखकर ये सोचा है कि भाई इसे बनाने में आखिर लगता क्या है? देखिए, ये सिर्फ ईंट और गारे का खेल तो बिल्कुल नहीं है। आज हम रियल एस्टेट की दुनिया का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं, एक एक परत खोलकर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां किस्मतें तो बनती हैं, पर हाँ, हर मोड़ पर चुनौतियां भी इंतजार करती हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और ये जो बात है ना, ये पूरे खेल का सार है। रियल एस्टेट में बिना सोचे समझे कूद पड़ना मतलब ये एक बहुत बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। तो छलांग लगाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि पानी आखिर कितना गहरा है। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसके आने के बाद सच कहूं तो खेल के सारे नियम ही बदल गए हैं। अब ये इंडस्ट्री कोई वाइल्ड वेस्ट नहीं रही जहां कुछ भी चल जाता था। आज के जमाने में कानून की जानकारी होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो जरूरी है, एकदम अनिवार्य। एक छोटी सी भी चूक और सब कुछ दांव पर लग सकता है। तो सवाल ये है कि इतने मुश्किल रास्ते पर कोई चले कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क में छिपा है, जिसे हम कहते हैं सफलता के 4 स्तंभ। अगर इन्हें ठीक से समझ लिया तो ये मान लीजिए कि इमारत की नींव एकदम पक्की हो गई है। तो ये 4 स्तंभ हैं। मैनेजमेंट, यानी अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए। दूसरा, कानून, खुद को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा, मार्केटिंग, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आखिरी है फाइनेंस, जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो समझिए पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। तो बस यही है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन चारों स्तंभों को अच्छे से समझेंगे और ये जानेंगे कि ये सब मिलकर एक कामयाब प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ यानी मैनेजमेंट से। तो हमारा पहला पड़ाव है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कंक्रीट और सीमेंट से नहीं होती। उनकी शुरुआत होती है एक मजबूत ब्लूप्रिंट से। असल में जमीन पर पहला फावड़ा चलाने से बहुत पहले असली लड़ाई तो कागज पर ही जीती जाती है। और उस ब्लूप्रिंट की नींव क्या है? वो है एक बहुत ही जरूरी चीज, स्वॉट एनालिसिस। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की ताकत यानी स्ट्रेंथ्स, उसकी कमजोरियां यानी वीकनेसेस, उसमें छिपे मौके यानी अपॉर्चुनिटीज और आने वाले खतरे यानी थ्रेट्स, इनको समझे बिना आगे बढ़ने का रिस्क भला कोई क्यों लेगा? ये एनालिसिस आपको अंदर और बाहर की पूरी कहानी साफ साफ बता देता है। लेकिन हाँ, इसमें एक पेंच है। हर स्वॉट एनालिसिस एक जैसा नहीं होता। जो हमारे सोर्स के लेखक हैं वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अपना डेटा हमेशा सीधे सोर्स से उठाएं, जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड्स या ऑफिशियल रिपोर्ट्स। मीडिया की सुनी सुनाई बातों या ब्रोकर की पुरानी रिपोर्ट्स पर भरोसा करके फैसले नहीं लेने चाहिए। और हाँ, जो भी नतीजे निकलें उन्हें एक साफ सुथरी टेबल में रखें। यही फर्क है अंदाजे लगाने और एक ठोस रणनीति बनाने में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की तरफ, यानी कानून का राज। रेरा आने के बाद का जो दौर है उसमें कानूनी दांव पेच किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और इस भूल भुलैया में एक गलत मोड़ बहुत बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है वो है ड्यू डिलिजेंस। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये तो एक तरह से जासूसी का काम है। हर छोटी बड़ी चीज़ की बारीकी से जांच करना, ताकि ये पक्का हो सके कि प्रॉपर्टी का टाइटल एकदम साफ है, उसे बेचा जा सकता है और वो कानूनी तौर पर पूरी तरह से मजबूत है। अगर ये स्टेप छोड़ दिया तो समझिए कि एक कानूनी मुसीबत मोड़ ले ली है। चलिए अब कुछ जरूरी कानूनी कागजात को समझते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीमेंट फॉर सेल। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक औपचारिक कानूनी तौर पर पक्का वादा है। यहीं पर खरीदार और बेचने वाले के बीच सारी शर्तें तय होती हैं, जो बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी होती हैं। और अच्छी बात यह है कि रेरा की वजह से अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है। इसके बाद नंबर आता है डीड ऑफ कन्वेंस का। देखिए, अगर एग्रीमेंट फॉर सेल एक वादा है तो डीड ऑफ कन्वेंस उस वादे को पूरा करना है, मतलब फाइनल डिलीवरी। यही वो पावरफुल डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बेचने वाले से खरीदार के नाम पर कर देता है। और इन सब पर नजर कौन रखता है? वो है रेरा। साल 2016 का ये कानून ये पक्का करता है कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और घर खरीदने वालों को वही मिले जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। एक तरह से ये रियल एस्टेट की दुनिया का अल्टीमेट रेफरी है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं अपने तीसरे स्तंभ पर, मार्केटिंग।
और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, ये उससे कहीं बड़ी और गहरी चीज है। तो फिर मार्केटिंग और सेल्स में आखिर फर्क क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, मार्केटिंग वो बड़ा जाल है जो बिछाया जाता है, वो माहौल है जो बनाया जाता है, ये मौके पैदा करता है। और सेल्स वो कला है जिससे उन मौकों को एक पक्की डील में बदला जाता है। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। और किसी भी शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के दिल में होते हैं 4P। पहला, प्रोडक्ट, यानी आप बना क्या रहे हैं। दूसरा, प्लेस, मतलब आप उसे बना कहाँ रहे हैं। तीसरा, प्राइस, इसकी सही कीमत क्या है। और चौथा, प्रमोशन, यानी आप दुनिया को इसके बारे में बताएंगे कैसे। अगर इन चारों चीज़ों को सही से साध लिया तो समझिए कि आधा काम तो वहीं हो गया। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम स्तंभ पर, जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, फाइनेंस। क्योंकि देखिए, एक बेहतरीन प्लान, एकदम पक्की कानूनी तैयारी और जबरदस्त मार्केटिंग, ये सब बेकार है अगर उसको पूरा करने के लिए पैसा ही ना हो। रियल एस्टेट में अक्सर एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब यहाँ एक मजेदार बात है, इसमें जो लोन मिलता है ना, वो डेवलपर की पर्सनल प्रॉपर्टी पर नहीं, बल्कि खुद उस प्रोजेक्ट के भविष्य में होने वाले कैश फ्लो के दम पर मिलता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो प्रोजेक्ट खुद ही अपना कर्ज चुकाता है। ये एक ऊंचे दाव का खेल है जो पूरी तरह प्रोजेक्ट की कामयाबी पर टिका होता है। ये जो बार चार्ट है, ये किसी भी प्रोजेक्ट का पूरा हिसाब किताब बड़े अच्छे से समझाता है। गौर कीजिए कि सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, सिर्फ जमीन की कीमत का है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सही जमीन सही दाम पर लेना आपके सबसे जरूरी फाइनेंशियल फैसलों में से एक होने वाला है। तो अब तक हमने इन चारों मजबूत स्तंभों को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। यहीं पर थियरी प्रैक्टिकल से मिलती है और तैयार होता है कामयाबी का फाइनल ब्लूप्रिंट। तो सार बस इतना सा है, मैनेजमेंट के लिए डेटा पर आधारित स्वॉट एनालिसिस से शुरू करें। कानून के मामले में रेरा को समझें और उसका पालन करें। मार्केटिंग के लिए 4P वाली स्ट्रैटेजी बनाएं और फाइनेंस के लिए अपनी लागत और फंडिंग के ऑप्शंस को ठीक से जानें। बस यही है सफलता का मूल मंत्र। हमने आपको एक नक्शा तो दे दिया है और ये भी दिखा दिया है कि पानी कितना गहरा हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या इस मैदान में उतरने और अपना रियल एस्टेट का सफर शुरू करने की तैयारी है? फैसला हर किसी का अपना है।